नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल। साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2023 अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। आप सभी को बता दूं कि पशु परिचर भर्ती पर रोक लग गई है, स्टे लग गई है। तो यहाँ हर जगह जगह पर पशु परिचर की भर्ती की चर्चा हो रही है। स्टूडेंट्स पूरी तरीका से अपने आप का माइंड जो है डिस्टरबेंस कर चुका है। आइए इस वीडियो के माध्यम से मोटिवेशन लेते हैं। महत्वपूर्ण जो अपडेट है वह भी आपको दे रहा हूं, लास्ट तक वीडियो देखना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान प्रदेश की तमाम सरकारी नौकरी की जानकारी देने वाला नंबर 1 यूट्यूब चैनल आप फॉलो कीजिए। साथियों, पशु परिचर भर्ती 2023 आप सभी को बता दूं कि पशु परिचर भर्ती 2023 पर न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे। ये किसने कहा है? ये आरएसएसवी अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा है। आपको मैं ट्वीट का भी स्क्रीनशॉट लेकर बता देता हूं। इसी से मैंने ये जानकारी लेकर के आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। पशु परिचर पर न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि माननीय आरएसएसवी अध्यक्ष आलोक राज जी को अपना पक्ष कोर्ट में देना पड़ा? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? तो साथियों, आवश्यकता यह है, वैसे तो पशु परिचर में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो चुके हैं, फाइनली रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन अंतिम रिजल्ट, अंतिम परिणाम पर रोक लगी हुई है, स्टे लग गई है भैया जी भर्ती पर। स्टे का कारण है कि पशु परिचर का जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ उस दिन नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उसके कारण काफी सारे मेहनती स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ। जिसके ज्यादा अंक बन रहे थे वो रह चुका, जिसके कम अंक आ रहे थे उनका सिलेक्शन हो चुका। तो ये सबसे बड़ा दर्द था। तो इस कारण बच्चों ने न्यायालय में अपनी गुहार लगाई, न्यायालय में रीट लगाई और कहीं ना कहीं मामला उलझ गया। साथियों, हाल ही में आरएसएसवी अध्यक्ष ने क्या कहा है सुनिए कि स्टे का जो आधार था पीटी सर के वकील साहब ने सही से पेश नहीं किया, इसलिए स्टे हट जाना चाहिए। यानी कि जो बच्चों का वकील है, जो रीट लगाने वाले की तरफ जो वकील है, उन्होंने अपना जो मत है, वो आधार है, वो सही से न्यायालय में पेश नहीं किया। पुख्ता सबूत, पुख्ता ऐसी जानकारी इकट्ठा करके पेश नहीं किया, कच्चा मामला किया। इसलिए ये स्टे जो लगी हुई है ये हट जानी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये कही हुई है कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस अपनाया गया है पशु परिचर भर्ती के रिजल्ट में, यह प्रोसेस नियम अनुसार किया गया है। पहले से जो नॉर्मलाइजेशन काफी सारी भर्तियों के परिणाम में होता आ रहा है वो ही सेम पशु परिचर में किया गया, लेकिन ये थोड़ा, अगर मेरे अकॉर्डिंग कहूं तो ऐसा नहीं किया गया। आपने देखा कि पशु परिचर में कितने गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया। अगर हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों का लिस्ट में नाम नहीं आता तो आज दुख नहीं होता। जिस तरीके से इन्होंने पता नहीं कितनी गुना अभ्यर्थी को पास किया, यह सबसे बड़ा कारण था। हालांकि आप नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपना लेते, लेकिन वो कौन सी आपने नियमावली अपनाई, वो कौन सा नियम अपनाया, वो थोड़ा गलत था। बाकी अब आलोक राज जी तो अपना सफाया देंगे, अपना मत रखेंगे ही। नियमानुसार किया गया है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। बोर्ड अब खुद से बदल नहीं सकता। भाई, बोर्ड जो है वो नॉर्मलाइजेशन को कैसे बदल सकता है? वो तो पहले से हर राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में होता आ रहा है। ये बात रखी गई है। तो साथियों, अब हम क्या कह सकते हैं? आप बार बार कमेंट करते रहते हो सर क्या होगा। तो देखो, चाहे हमसे आप कहलवा लो, चाहे और किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट के टीचरों से कहलवा लो, अभी जो बात है वो इधर उधर तराजू का जो पलड़ा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। यानी अफवाहें ज्यादा फैलाई जा रही है। देखो, दोनों बात है, दोनों बातें सामने हैं। अभी मैं कह सकता हूं कि स्टे हटेगा, अभी मैं कह सकता हूं नहीं हटेगा। जिस दिन हटेगा उस दिन कहूंगा कि भाई मैंने कहा था कि हटेगा, और जिस दिन नहीं हटेगा तो मैं कहूंगा देखो मैंने कहा था नहीं हटेगा। दोनों बात है, लेकिन ये बात कौन कह रहा है कि स्टे हटेगा? ये वो कह रहा है जिसका सिलेक्शन हो चुका है। यानी कि जाहिर सी बात है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है वो तो परिणाम का इंतजार कर रहा है अंतिम। तो ये तो वो कहेगा। और जो नहीं हटेगा, स्टे नहीं हटेगा, वो कौन कह रहा है? जो सेलेक्ट नहीं हुआ है, यानी जिसने रीट लगाई है। तो ये दोनों बात है। अब हमारा भी यही है कि अभी भी कोई भी बात क्लियर सामने नहीं है। ठीक है, असमंजस हो रहा है। तो ऐसे माहौल में अपने आप को थोड़ा आप मोटिवेट रखें, आगे क्या करें यही सोचते रहे। ठीक है, बार बार एक ही चीज ना देखें।
चाहे आपका पशु परिचर में सिलेक्शन हो चुका है चाहे नहीं हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या करना है भाई, सबसे पहले तो आप जितना देखोगे ना उतना ज्यादा दिमाग खराब होगा। आप बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो लाइब्रेरी में बैठ करके या कहीं पर भी, और 24 घंटे में पता नहीं कितनी बार सर्च करते रहते हो पशु परिचर न्यू अपडेट, पशु परिचर का स्टे कब हटेगा, पशु परिचर का अंतिम परिणाम कब आएगा, ऐसे सर्च कर करके अपने आप को आप बिल्कुल डिस्टरबेंस कर रहे हो, अन्य चीजों से भी अपना मन हटा रहे हो, दिमाग पूरी तरीका से खराब कर रहे हो। साथियों, यहां पर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो यही सोचेगा कि स्टे हट जाना चाहिए, लेकिन मान लिया जाए आप तुरंत अपडेट लेना चाहते हो, चलो स्टे हट भी गया, अभी 1 घंटे पहले स्टे हट गया और आपने तुरंत वीडियो देखना चाहा, भाई स्टे हट जाएगा तो जॉइनिंग हाथों हाथ नहीं मिलेगी, फिर भी आपको समय मिलेगा, तो भाई इतनी जल्दी क्यों है भाई, 2 घंटे बाद वीडियो देख लेना। 2 घंटे बाद अगर स्टे 12 बजे हटता है, ठीक है, और आपको पता लगता है 3 बजे उसी दिन, तो क्या हो गया, कोई जॉइनिंग रुक गई क्या आपकी, उस दिन ही तुरंत आपको स्टे हटते ही जॉइनिंग मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, उसका भी फिर आगे प्रोसेस चलेगा, तो इतने ज्यादा उतावले मत हो। साथियों, यहां पर आपको बता दूं जिसका कहीं ना कहीं स्टे मान लिया जाए हट जाता है, ठीक है, और स्टे हट जाता है, फिर काफी सारे बच्चे निराश होंगे, न्यायालय में जिन्होंने गुहार लगाई है वो भी परेशान होंगे। तो आपसे यही कहूंगा कि इसके भरोसे ना बैठे रहे, आप पशु परिचर की भर्ती के लिए पैदा नहीं हुए हो, आगे तैयारी करें। पशु परिचर से बड़ी काफी सारी राजस्थान प्रदेश में भर्ती की जो है रिक्वायरमेंट आया हुआ है। आपको बता दूं, अगर आपने 10वीं ही पास किया है तो भाई 4th ग्रेड तैयारी करो ना, 4 महीने का समय है मात्र, सितंबर में एग्जाम से। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात कर रहा हूं, 10वीं पास और भी भर्ती आ रही है, हाई कोर्ट ग्रुप डी उच्च न्यायालय के अंदर, 10वीं पास और भी भर्ती है वन रक्षक, ठीक है। अगर आपने सीईटी कर रखा है तो आपके लिए पटवार है, वीडियो है, अन्य बहुत सारी और भी भर्तियां हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आगे की प्लानिंग करो, जो हुआ है जो होगा वो ठीक ही होगा, आप ये समझकर चले, और मैं समझता हूं इसी चीज को बार बार देखा ही कर अपना दिमाग खराब ना करें। वैसे कोई भी जानकारी अगर आएगी थोड़ी सी भी कहीं से भी, तुरंत सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। यूट्यूब पर देरी हो तो टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वैसे भी यूट्यूब पर हमसे ज्यादा फास्ट आपको अपडेट कोई देने वाला भी नहीं है, ठीक है। हमारा कोई इतना बड़ा स्टूडियो तो है नहीं कि भाई स्मार्ट बोर्ड है वहां पर वीडियो बनाए ये वो, हम तो तुरंत पेन लेते हैं, मार्कर व्हाइट बोर्ड है इस पर लिख दे देते हैं, आगे कैमरा लगा हुआ है, तुरंत चलाया, वीडियो बनाई, यूट्यूब पर डालिए, आप तक पहुंचाई, तो ज्यादा समय भी नहीं लगता है। इसलिए आप हमें फॉलो कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये पशु परिचर की भर्ती को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट था। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।